अभी बना नहीं सकता ना, शादी होने का, बेबी होने के बाद ये बेनिफिट मिलता है। कर सकते हो सर, टैक्स एग्जाम हो जाएगा। 20 लाख, 20 देखो भाई 20 लाख मेरा ये एग्जाम, 20 लाख ये एग्जाम, आशा मैडम का भी एग्जाम, ठीक है। फिर अभी मेरा बेटा 14 साल का है, 4 साल के बाद वो 18 का हो जाएगा, 20 लाख उसमें डाल दूंगा। विवाह टैंग क्लासेस कर दूंगा, चाहे वो पढ़ाए ना पढ़ाए, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी जाए उसकी शादी हो जाएगी, उसके वो कर देंगे, फिर 20 लाख एक और, उसकी बाद नहीं, शादी में 20 लाख वो एग्जाम, उसके जब बेबी हो जाए 20 लाख और एग्जाम। पूरी टैक्स प्लानिंग है भाई हमारे पास। क्यों गलत बात है भाई, गवर्नमेंट है, दिस इज टैक्स प्लानिंग। अब तुम्हें एक तो सिखा रहा हूँ, एक तो ये कहता है सिखाओ मेरे को, मैं सिखा रहा हूँ, तुम्हें सीखने को तैयार नहीं हूँ। ये तुम्हें बता रहा हूँ कैसे कैसे टैक्स बच सकता है। आगे चलो जी। पब्लिक करें शुरू। ये ना आजकल ये बताते नहीं है कि एचयूएफ खोल लो, तुम्हें बता दिया मैंने। आजकल कोई बताता ही नहीं है कि एचयूएफ खोलने, बहुत कम पुराने से ये बताते हैं एचयूएफ खोल लो शादी के बाद, ठीक है। जैसे तेरे पापा की एचयूएफ खुल सकती है, जब तेरी शादी हो जाएगी एक और एचयूएफ खोल लियो, दो एचयूएफ खुल जाएंगी। पब्लिक, हाँ, जो पब्लिक क्यों इंटरेस्टेड होती है हमारे अकाउंट्स में, बताओ भाई, पब्लिक क्यों इंटरेस्टेड होती है अकाउंट्स में? देखो जी, एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस के लिए। किस लिए? आप बताओ, जो आप ही पब्लिक हो, आप किसी अकाउंट्स में, आप ऐसी कंपनी में जॉब करना चाहोगे जो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, या लॉस मेकिंग कंपनी में? प्रॉफिट वाली कंपनी, लॉस वाली तो कंपनी आपकी सैलरी नहीं देगी। मैं आपको बताता हूँ, मेरे कजन था, वो पायलट था। कौन सी कंपनी में? किंगफिशर एयरलाइंस में, किंगफिशर एयरलाइन में पायलट था, ठीक है। तो अब क्या हुआ था, सुनो, उसको ना, क्योंकि वो दिखाता ही था कि मैं तो अमीर हूँ, था बस, कुछ था नहीं, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी तक नहीं दे रहा था वो। अब वो क्या होता है, उसकी पायलट की उस जमाने में, अब तो और बढ़ गई होगी, उस जमाने में उसकी सैलरी थी कितनी, 7 लाख रुपये पर मंथ। उस जमाने में किस किंग जॉब भागा था, बहुत टाइम पहले की बात है। उसकी ना 1 साल से सैलरी नहीं मिली थी, 1 या 1.5 साल से सैलरी नहीं मिली थी, यानी उसका 1-1.5 करोड़ तो भाई, वो कहते हैं 2 या 3 करोड़ रहता है। अगर वो जॉब छोड़ता, दूसरी जॉब पकड़ता, उसके बहुत बीच में डायलेमा आ गया था कि मैं क्या करूं, क्या, क्योंकि यार ये वो जॉब छोड़ता, उसका 2-2.5 करोड़ बाकी था एज अ सैलरी, वो 2-2.5 करोड़ छोड़ना पड़ता था। अगर जॉब छोड़ के आता है ये तो कंपनी सैलरी नहीं दे रही, मैं जा रहा हूँ, अगर वो छोड़ देता तो बिल्कुल सैलरी नहीं मिलती। और इन पायलट्स का होता है, वो होते हैं फ्लाइंग आवर्स होते हैं। क्या होते हैं? जितने फ्लाइंग आवर्स होते हैं उतना एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं। वो बैठा हुआ था, उसके फ्लाइंग आवर्स घट रहे थे, तो उसका एक्सपीरियंस घट रहा था, तो वो कह रहा मैं क्या करूँ, 2.5 करोड़ देखूँ या फ्लाइंग आवर्स देखूँ। तो अल्टीमेटली उसने फिर 2-2.5 करोड़ छोड़ दिए थे कि भाई फ्लाइंग आवर्स मेरे घटते जा रहे हैं, तो मेरी वैल्यू घटती जा रही है, क्योंकि जितना फ्लाइंग आवर्स होते हैं पायलट की वैल्यू उतनी और बढ़ जाती है। तो यही मतलब कि आपको किसी भी कंपनी में जाने से पहले क्या देखना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए पहले देख लो भाई अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है नहीं कमा रही। तो एम्प्लॉयमेंट, जी हाँ, आप अगर आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो तो पहले उसका बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस देखना, ये देखना अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है नहीं कर रही। अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही होगी तभी तुम्हें अच्छी सैलरी देगी, तभी तुम्हें अच्छे बोनस देगी, अच्छा पॉक्सिट देगी। अगर लॉस मेकिंग कंपनी होगी, पता चले सैलरी भी नहीं मिले, फंस गए तुम, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। जो और अगर तुम उसके पोटेंशियल क्या बनने जा रहे हो, सप्लायर, आप उसे गुड सप्लाई करने जा रहे हो, तो ऐसे बंदे को ही सप्लाई करोगे ना जो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा हो। पता चले वो बेकार बंदा है, तुमसे गुड खरीद लिए और पैसे भी दे रहा, तुम्हारा माल तुम्हारे पैसे फंस गए, ठीक है ना। तुमने उसे गुड बेच दिए उधार पे, वो पता चला वो तो दे ही नहीं रहा पैसे, अब चक्कर काटते रहो और चप्पलें घुसते रहो, जूते घुसते रहो, पैसे नहीं देगा वो तो। समझ आ गई बात? तो किसी को बेचने से पहले, किसी को गुड्स बेचने से पहले, सप्लायर बनने से पहले, क्रेडिटर बनने से पहले उसकी प्रॉफिट लॉस चेक कर लो कि अच्छा है या नहीं है। समझ आ गई जो बात? एक मतलब पहले ना कंज्यूमर होता था, अभी बुक से हट गया कंज्यूमर भी होता था। क्या लिख रखा है ना मैंने? हाँ, जो कंज्यूमर, हमारे कंज्यूमर कौन है? कस्टमर के अकाउंट में इंटरेस्टेड होते हैं। ये ना मेरे पहले मैं ना छुपा के रखता हूँ अपनी बुक्स अकाउंट। पहले ना यहाँ पे रखता था अपनी डायरी, कई बच्चे ना जानबूझ के डायरी खोलते थे मेरी कि देखने के लिए, मेरे बुक्स अकाउंट्स देखने के लिए, मेरे अकाउंट्स यहाँ पे पड़े होते थे देखने के लिए। क्यों देखते थे? मैं छुपा के रखता हूँ, जब से मेरे को पता चला कि 1-2 बच्चे देख रहे हैं तो मैंने नहीं, आपने दिखाना नहीं है। क्यों इंटरेस्टेड होता था भाई वो मेरे अकाउंट्स में? मेरे अकाउंट तुम लोग क्यों इंटरेस्टेड होंगे बताओ? हाँ, मजे, इसमें मजे क्या बात है? देखो भाई कि भैया तुमसे रीजनल फीस, कहीं भाई तुमसे रीजनल चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा, रीजनल फीस चार्ज हो रही है या कहीं रीजनल प्रॉफिट चार्ज कर रहा हूँ नहीं कर रहा,
कि कहीं तुझसे एक्स्ट्रा फीस तो नहीं ले रहा मैं, ठीक है जी। तो रीजनल प्रॉफिट चार्ज किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, कि ऐसा तो नहीं है तुमसे एक बच्चे से 27 ले लिया, एक से 30,000 फीस ले ली, तो ये देखने के लिए, ठीक है भाई। रीजनेबल प्रॉफिट चार्ज किया जा रहा है नहीं जा रहा, लूटा तो नहीं जा रहा, एबनॉर्मल प्रॉफिट तो नहीं कमाए जा रहे हैं, ठीक है जी। एंड लास्ट कौन है बच्चों? रीजनल प्रॉफिट चार्ज किया जा रहा है नहीं जा रहा। लास्ट क्या है? वो जो रिसर्चर वो होते हैं रीजन एनालाइज करते हैं, प्रॉफिट हुआ या क्यों प्रॉफिट हो रहा है, रीजंस ऑफ प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करते हैं लोग। रीजंस ऑफ कि प्रॉफिट क्यों हो रहा है भाई, लॉस क्यों हो रहा है, किस तरह से प्रॉफिट बढ़ाया जाए, किस तरह से प्रॉफिट घटाया जाए। ये देखो YouTube पे इतने एक्सपर्ट हैं, आओ जी आप हमारा ज्वाइन करो, कि हमने रिसर्च कर रखी है, हम आपको बताएंगे कैसे आपका प्रॉफिट बढ़ाया जा सकता है। यूट्यूबर आते हैं ना, वो हमारी वर्कशॉप अटेंड करें 100 रुपये में, मैं देखता है तो मेरे को आती रहती हैं, मतलब यूट्यूब पे आ रहे होते हैं ऐड कि हमारी वो अटेंड करो, हमारा सेमिनार अटेंड करो 100 रुपये में, हम आपको बताएंगे कैसे हम अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। जैसे वो कौन है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, वो भी सुना ही होगा, विवेक बिंद्रा का नाम सुना है? वो यही है, वो मतलब बिजनेस कोच है, ये क्या है कि हमने रिसर्च कर रखी है, हम बताएंगे आपको कि आप अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हो, आप अपना लार्ज स्केल में प्रॉफिट अपना किस तरह से स्केल अप कर सकते हो, ठीक है जी। ऐसे बहुत है, यूट्यूब पे जाना ऐसे बहुत मिल जाएंगे, यूट्यूब पे हर बंदा है, इंस्टाग्राम पे हर बंदा है, ठीक है जी। तो इस तरह के हर बंदा यहाँ पे अवेलेबल है। तो रिसर्च एनालाइज करते हैं भाई, रीजंस एंड प्रॉफिट लॉस एनालाइज करते हैं, फिर आपको एडवाइस देते हैं कि ये करो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ये करो आपका लॉस हो जाएगा, लॉस से बच सकते हो, ठीक है बच्चों। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है बच्चों, खत्म चैप्टर, उसके बाद हाँ सर क्या क्या दे दूँ? अच्छा हाँ सर आते हैं सर। ये जो इसके नोट्स में नहीं है, आप नोट कर ही लेना, वैसे नोट करना हो करो, अगली क्लास में दे दूंगा। देखो जी, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या हो गई, इकट्ठे दे दूंगा ना, वैसे चैप्टर 1 तो टेस्ट में भी नहीं आ रहा, आपको नेक्स्ट क्लास में सारे इकट्ठे मिल जाएंगे। हाँ जी बस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, वैसे चैप्टर 2 टेस्ट में उसका नोट दे चुका हूँ, चैप्टर 4 है वो करा चुका हूँ, और क्या चैप्टर 4 में तो एक टेबल ही है जो थ्योरी का, बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा चुका हूँ, चैप्टर 5 तो हो ही चुका। हाँ जी, तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर 4 का था ही नहीं कुछ, चैप्टर 4 का वो था, क्या था, चैप्टर 4 का डिफरेंस था, वो इसमें लिखा हुआ बहुत अच्छा, चैप्टर 4 का डिफरेंस इसके अंदर लिखा हुआ है भाई। ये देखो पेज नंबर कौन सा था, ये देखो भाई चैप्टर 4 का पेज 98, बेसिक अकाउंटिंग चार्ट याद करना है बस, प्रैक्टिकल 4 क्वेश्चन करा दिए थे मैंने, ओके। हाँ जी हाँ फंक्शन रह गए क्या, हाँ जी जो एक टॉपिक रह गया और फंक्शन और अकाउंटिंग भी रह गया, पेज नंबर ना 85 पे है जी, पहले ये देख लो जी, फंक्शंस और अकाउंटिंग रह गया, सेम है ना, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पेज नंबर 85 पे फंक्शंस और अकाउंटिंग सेम है। फंक्शन के अकाउंट्स करता क्या है, अकाउंट्स करता क्या है, सेम है जो वही सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाना, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, या ऑब्जेक्टिव में भी यही था ना, ऑब्जेक्टिव में भी यही था, फंक्शन भी यही है, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। हाँ जी, फिर जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे बोलते हैं, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग पीएल अकाउंट एंड, सेम है ना। तीसरा पॉइंट है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ये भी वही उसी के अंदर था, ये भी उसी के अंदर था, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। एंड लास्ट कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट, वो भी था उसके अंदर, सेम ऑब्जेक्टिव में 4 पॉइंट तो यही थे, 4 पॉइंट तो यही थे, वहां पे ये 2 पॉइंट अलग अलग कर गए थे, बैलेंस शीट और वाला। लास्ट एक नया पॉइंट है इसके अंदर, क्या, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, हमें इनकम टैक्स के अंदर अकाउंट बनाने होते हैं, जीएसटी में अकाउंट बनाने होते हैं,
अकाउंट्स बना के हम लीगल रिक्वायरमेंट जो इनकम टैक्स में और जीएसटी में और कंपनी लॉ में है वो पूरी करते हैं। कई जगह हमें कंपलसरी अकाउंट्स बनाना या जीएसटी में, जैसे इनकम टैक्स में, जैसे कंपनी एक्ट में, तो वो लीगल रिक्वायरमेंट्स हम पूरी कर रहे हैं। ओके, तो यहीं से कर लेना जो सेम है। एंड लास्ट टॉपिक रह गया भैया, लिख लेना यूजर्स अकाउंटिंग, सॉरी क्या रह गया, सिस्टम अकाउंटिंग। हाँ कोई बात नहीं सर, दे देंगे अगली क्लास में, वो इशिता लिख रही है, अगली क्लास में मिल जाएंगे। मैंने किसी को दिए नहीं क्या, प्रिंट हो रहे हैं सर, पहली क्लास के तो मिल गए होंगे तेरे को। ठीक है सर, मिल जाएंगे सर अभी इकट्ठे। वैसे टेस्ट में ये चैप्टर नहीं आ रहा ना, चैप्टर 2 आ रहा है, चैप्टर 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 2 मत दियो, 4 और 5 दे दियो। हाँ जी, सिस्टम अकाउंटिंग क्यों नहीं तू भाई, तेरी गलती है, क्यों नहीं लर्न किया, वीडियो देख ले आज। हाँ ध्यान दो, इसी तरह लिख लेना भाई। दो सिस्टम होते हैं जो, बस एक है डबल एंट्री, एक होती है डबल एंट्री सिस्टम, और एक क्या होता है, सुनो बच्चों ध्यान से, एक होती है डबल एंट्री सिस्टम और एक होती है सिंगल एंट्री सिस्टम। जो आप पढ़ रहे हो वो कौन सा सिस्टम है, एंड तक डबल एंट्री पढ़ना है, आखिरी चैप्टर है सिंगल एंट्री। एंड तक डबल एंट्री पढ़ना है, आखिरी चैप्टर आएगा सिंगल एंट्री। तो इट इज सिस्टम, सर जी ये एक ऐसा सिस्टम है, इट इज अ सिस्टम इन विच वी रिकॉर्ड both aspect of the transaction, we record both aspect of transaction, both aspect of transaction, that is value in, value out, that is value in and value out. In other words डेबिट एंड क्रेडिट, मैंने आपको बताया था जो अकाउंट्स की लैंग्वेज डेबिट एंड क्रेडिट है। इन अदर वर्ड्स डेबिट एंड क्रेडिट, इट इज अ सिस्टम इन विच वी रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, दोनों एस्पेक्ट। जैसे आप देखते हो अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या करते हो, परचेज गुड्स इन कैश, गुड्स आए कैश गया, स्टार्टेड बिजनेस कैश, कैश आया कैपिटल आया, तो वैल्यू एंड वैल्यू आउट, इन अदर वर्ड डेबिट एंड क्रेडिट। हाँ जी सर, हाथ खड़ा कर दो। और सिंगल एंट्री क्या होता है जो, इट इज सिस्टम, इट इज सिस्टम इन विच वी रिकॉर्ड ओनली वन एस्पेक्ट, वी रिकॉर्ड ओनली, एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं ऑफ ट्रांजेक्शन, एक ही एस्पेक्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, और इन सम केसेस बोथ एस्पेक्ट, और इन सम केसेस राहुल, और इन सम केसेस बोथ एस्पेक्ट्स, किसी किसी केसेस में बोथ एस्पेक्ट। कौन कौन से जनरली अकाउंट बनते हैं, जनरली कैश आना जाना, जनरली कैश रिसिप्ट्स, दोनों जनरली कैश रिसिप्ट्स। आज बर्फ नहीं लाया था क्या, जनरली कैश रिसिप्ट्स, कैश पेमेंट्स, कैश रिसिप्ट्स, कैश पेमेंट्स। Debtor creditors are recorded in this only. Debtor creditors is recorded in this. इस सिस्टम में बच्चों एक ही एस्पेक्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, किससे पैसे लेने हैं, किससे पैसे, या कैश आना कैश, बस ठीक है। किसी किसी एस्पेक्ट में दोनों एस्पेक्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं, तो इसलिए सिंगल एंट्री बोला जाता है कि इससे पैसे लेने हैं, इससे पैसे देने हैं, और कैश आना और कैश। एडवांटेज है, जो एडवांटेज क्या है, करेक्ट प्रॉफिट लॉस इससे सर्टेन होता है। पहली बात साइंटिफिक मेथड है ये, क्या है ये, क्योंकि इसके अंदर रूल्स एंड प्रिंसिपल है।
साइंटिफिक मेथड क्यों है बच्चों ये? रूल्स एंड बिकॉज अकाउंट्स आर मेंटेन, accounts transactions are recorded on the basis of rules. Transactions are recorded on the basis of rules and principles. Rules and next क्या है? करेक्ट प्रॉफिट लॉस सर्टेन होता है, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस सर्टेन। तीसरा करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन सर्टेन होती है। सारी रिपीटेटिव थ्योरी है बच्चों, यानी बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन किसे बोलते हैं? बैलेंस शीट। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स और ट्रांजेक्शन रखता है, ये सारी रिपीटेटिव थ्योरी है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन, सारी ट्रांजेक्शन सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं। हाँ जी, लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन RSU। हाँ जी, लिमिटेशन ये है, बहुत लंबा मेथड है बच्चों, लेंथी प्रोसेस। पहले आपको जनरल बनाना पड़ेगा, फिर लेजर बनाना पड़ेगा, फिर ट्रेडिंग एंड पीएल बनाना पड़ेगा, फिर बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, फिर आंसर इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। टाइमली एंड कॉस्टली है, टाइमली एंड सी अकाउंटेंट रखो, CA ऑडिट कराओ, फिर सर बुक्स अकाउंट मेंटेन करो। बहुत महंगा मेथड है, बहुत। तो जो ये लेंथी प्रोसेस है और टाइमली एंड कॉस्टली है, मतलब आप कॉस्टली कह लो, महंगा है ये, बस कॉस्टली प्रोसेस है। लेंथी प्रोसेस, कॉस्टली प्रोसेस, बहुत महंगा प्रोसेस है ये अकाउंट मेंटेन करना। सर अकाउंटेंट रखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराओ, फिर उसके बाद बुक्स अकाउंट्स के पूरा प्रॉपर टैली खरीदो, बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। इसमें है ही नहीं कॉस्ट, इसमें तो डायरी में लिख लो कि इससे पैसे लेने हैं, इसको पैसे देने हैं, सही नहीं है? हाँ, चैप्टर का नाम, हमारे बुक का नाम क्या है? डबल एंट्री। हाँ, इसको दूसरा नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। सिंगल एंट्री को दूसरा नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इनकम्प्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बोला जाता है। हाँ, जो इसकी एडवांटेज क्या है? सिंपल है। क्या है? सिंपल एंड इजी। पहले सिंपल है, सिंपल मेथड, इजी भी है, टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल नहीं है। तो पैसा आना और जाना रिकॉर्ड होता है कि हाँ भाई इससे पैसा आया, इससे पैसा गया, बस। हाँ जी सर, लेकिन आप सीखोगे सर, आपके कोर्स में सेकंड टर्म में आएगा, सेकंड टर्म में आएगा कैसे होता है इसके अंदर। डिसएडवांटेज, करेक्ट प्रॉफिट लॉस सर्टेन नहीं होता, डू नॉट असर्टेन करेक्ट प्रॉफिट लॉस, डू नॉट असर्टेन करेक्ट प्रॉफिट लॉस एंड डू नॉट असर्टेन करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, डू नॉट असर्टेन। हाँ क्या मैडम? ओ सॉरी, सिंपल मेथड, इजी मेथड, और क्या बताया था मैंने? लेस टाइम कंज्यूमिंग। हाँ, जो डिसएडवांटेज, डू नॉट असर्टेन करेक्ट प्रॉफिट लॉस, डू नॉट असर्टेन करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, डू नॉट असर्टेन करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। इसी के साथ जो है आपका चैप्टर खत्म, एक चैप्टर और खत्म हो गया। चैप्टर 3 अभी स्टार्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट क्लास से, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 3। आप टेस्ट की तैयारी करो, संडे मिलते हैं टेस्ट के लिए। संडे कोई क्लास नहीं है, ओनली टेस्ट, ठीक है जी। जिनका जरूरत का चैप्टर 2 नहीं हो रखा, 3 और 5 का दे दें, ओ सॉरी 5 और 2 का दे दें। टेस्ट का टाइमिंग सुबह 11 बजे से लेकर सर दे सकते हैं, लेकिन शाम को सैंडविच मिलेगा, छोले भटूरे नहीं मिलेंगे। हाँ पहले बता दूँ।